हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मेरा नाम है दीपक और चलिए आज का हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ये इसका पार्ट 8 है और आगे का 7 पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का भी हमने वीडियो अपलोड किया है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और आज का टेस्ट योरसेल्फ में आज का ये चारों क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। Several hills are located in which state, and who is the Attorney General of India? And C. Padmanabha Swami Temple is located in which state? And Grand Anika Dam is situated in which state? तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए। और अगस्त महीने के कुछ हम इम्पोर्टेंट डेज और इसका थीम्स हम 2020 का रिवाइज कर लेते हैं। 1 अगस्त होता है मुस्लिम वुमेंस राइट डे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये इसका पहला एडिशन था 2020 में। एंड 4 अगस्त होता है कोस्ट गार्ड डे। 6 अगस्त हिरोशिमा डे। एंड 9 अगस्त नागासाकी डे। एंड 7 अगस्त होता है नेशनल हैंडलूम डे। एंड 10 अगस्त को होता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे। एंड 12 अगस्त को होता है इंटरनेशनल यूथ डे। और 2020 में इसका थीम था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और 13 अगस्त को होता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 19 अगस्त वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 20 अगस्त सद्भावना दिवस और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। और 20 अगस्त को होता है इंडियन अक्षय ऊर्जा डे। 24 to 28 अगस्त होते हैं वर्ल्ड वाटर वीक। एंड 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। और 29 अगस्त को होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ओके, आदि पेरकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में आदि पेरकू फेस्टिवल मनाया जाता है। और तमिलनाडु में कुद्दनकुलम एंड कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी और अन्नामलाई नेशनल पार्क, पॉइंट कालीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, गुइंडी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार मेराई नेशनल पार्क। Who has been awarded with the Lifetime Excellence National Award given by the Ministry of Earth Science? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लाइफ टाइम एक्सलेंस नेशनल अवार्ड किन्हें मिला है? आंसर इज अशोक साहनी। अशोक साहनी को मिला है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक विच इज हेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम 1st to 7th अगस्त, व्हाट वाज द थीम? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है 1st से 7th अगस्त को। इसका थीम क्या था 2020 में? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लानट। Who has been appointed as प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट? आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर किन्हें अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है हामिद बाकायोको। और आइवरी कोस्ट का कैपिटल है यामोussoukro एंड यहाँ का करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। बैक टू विलेज इनिशिएटिव इज ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? बैक टू विलेज कौन से यूनियन टेरिटरी का एक इनिशिएटिव है? आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। Which is India's first private aerospace company to test rocket engine named Raman in India? इंडिया का पहला प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी कौन है जो एक रमन रॉकेट इंजन का टेस्ट करेगा? द आंसर इज स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस। वोल्केनो माउंट सिनाबांग which was recently erupted is located in which country? वोल्केनो माउंट सिनाबांग कौन से कंट्री में है? आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में है माउंट सिनाबांग। और इंडोनेशिया में एशियन का हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया के जाकार्ता में एशियन का हेडक्वार्टर भी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिलीज ए बुक chronicling 3 years of Vice President M. Venkaiah Naidu in office. What is the name of the book? उस बुक का नाम क्या है जो वेंकैया नायडू के ऊपर रिलीज किया गया है? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, ये है उस बुक का नाम। Which state has taken up a new approach of aerial seedling to plant seeds across Aravalli Hills? आंसर इज हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नया अप्रोच लिया है एरियल सीडलिंग करने के लिए। और हरियाणा में परिवार पहचान पत्र, एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड भी लॉन्च किया गया है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र एंड मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना एंड महिला एवं किशोरी सम्मान योजना भी हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है।
और हरियाणा में कुछ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी रिवाइज कर लेते हैं। कालेसार नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, अबू शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोरनी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी हरियाणा में है। Which application has been launched by Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu for online education? Answer is E-Gyan Mitra. E-Gyan Mitra. Which bank has launched an automated voice assistant EXA? EXA automated voice assistant कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने और एक लिबर्टी सेविंग अकाउंट भी लॉन्च किया है, लिबर्टी सेविंग अकाउंट। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। Russia became the first country in the world to launch its own coronavirus vaccine. What is the name of the vaccine? उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 is the name of that vaccine. Which of the following ministries organizes the Smart India Hackathon? Smart India Hackathon कौन से मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जो कि हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा लॉन्च के ऑर्गेनाइज किया जाता है स्मार्ट इंडिया हैकाथन। नेम द क्रिकेटर हु हैज़ बीन मेड ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन से क्रिकेटर को हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर किए? इयान बोथम, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर है, इयान बोथम। इंडियन रेलवेज हैज स्टार्टेड रनिंग किसान रेल बिटवीन विच रेलवे स्टेशन? इंडियन रेलवे में किसान रेल कौन से दो स्टेशन के बीच स्टार्ट किया गया है? ये महाराष्ट्र के देवलाली टू बिहार के दानापुर तक बीच स्टार्ट किया गया है, महाराष्ट्र के देवलाली टू बिहार के दानापुर। और भी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा ऑफिशियल ऐप मैकेनिकल फॉरम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड DPK10 आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, इसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। उडियारुपारा हिल which has been given the status of biodiversity heritage site is located in which state? Basically Thudiyarupara hill is located in which state? Answer is Kerala, केरला में है। और केरला गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर बनाएगा, जो कि केरला के कोची में। Which state government has decided to celebrate the year 2020 as सुशासन संकल्प वर्ष? 2020 को कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष सेलिब्रेट करने को डिसाइड किया है? आंसर इज अगेन हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। Which country recently hosted the 6th BRICS Environment Minister meeting? The answer is Russia. Which IT company started a coronavirus screening service MLT कौन से कंपनी ने स्टार्ट किया था? आंसर इज टेक महिंद्रा। Who has been selected by the Public Enterprises Selection Board as the next chairman of SAIL? कौन है? ये पहली बार एक वुमेन सिलेक्ट किया गया है, इनका नाम है सोमा मंडल। Which villages of Odisha has been recognized by UNESCO as Tsunami Ready? तो ओडिशा का कौन सा विलेज को सुनामी रेडी डिस्ट्रिक्ट रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा? ये है वेंकटरायपुर ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट एंड नोलिया साई ऑफ जगत सिंहपुर। ये दोनों विलेजेस को सुनामी रेडी विलेजेस रिकॉग्नाइज किया गया है। जिन लिकन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक? जिन लिकन कौन से बैंक के प्रेसिडेंट है? द आंसर इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दैट इज AIIB, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना। और हम कुछ इंडियन ओरिजिन हेड के याद कर लेते हैं, जैसे कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप बार बार वीडियो को देखिए तो रिवाइज हो जाएगा और आपको याद रह जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, सीमांचल दास, एंड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, गीता गोपीनाथ।
MD ऑफ वर्ल्ड बैंक अंशुला कांत, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक अनिल किशोरा, and Executive Director of World Bank Rajesh Khullar, and Senior Advisor to the Executive Director World Bank Rajiv Tokno, and Director of Asian Development Bank for India Takio Konishi. Great Eastern Shipping Company Limited is appointed whom as additional and independent director for a term of 5 years. जो कि ग्रेट इंडियन ईस्टर्न शिपिंग कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किन्हें अपॉइंट किया गया है? आंसर इज उर्जित पटेल, जो कि हमारे फॉर्मर गवर्नर है, इन्हें अपॉइंट किया गया है 5 इयर्स के लिए और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। Which state government started एक मास्क अनेक जिंदगी, दैट इज वन मास्क मेनी लाइव्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक मास्क अनेक जिंदगी अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है? आंसर इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान एंड यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, माधव, संजय पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, फसील नेशनल पार्क, रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। Who has won the Prem Bhatia Award for political reporting for his work on issues related to the COVID-19 pandemic? इन्हें प्रेम भाटिया अवार्ड मिला है। आंसर इज दीपंकर घोष, ये एक इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट है, द इंडियन एक्सप्रेस के ये जर्नलिस्ट है दीपंकर घोष, इन्हें मिला है प्रेम भाटिया अवार्ड। Which state has been ranked first in the first ever export preparedness index 2020 released by नीति आयोग? तो कौन सा स्टेट ने टॉप किया है? आंसर इज गुजरात। Which state government launched cybercrime awareness program named E-रक्षाबंधन? E-रक्षाबंधन साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो आंसर इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रोलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तेलुकुंची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश में है। Which country will host the ICC 2022 T20 वर्ल्ड कप? कौन सा कंट्री 2020 में T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा? था आंसर इज ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। और 2020 में ये कहाँ पे हुआ है? यूएई, ये इसका 13th एडिशन है, ये भी आप याद रखिए। और 2021 में कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा 2021 में। और 2022 में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? न्यूजीलैंड। Which state government has got Scotch Platinum Award in Digital India category in the 66th edition? तो स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड कौन से स्टेट गवर्नमेंट को मिला है? आंसर इज वेस्ट बंगाल को मिला है स्कॉच प्लैटिनम अवार्ड। एंड वेस्ट बंगाल में कर्म साथी प्रकल्प स्कीम भी वेस्ट बंगाल का है। और स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को फॉर इट्स एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू IT एनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स। गोल्ड अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड प्लैटिनम अवार्ड मिला है वेस्ट बंगाल को। विलियम इंग्लिश हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द को-क्रिएटर ऑफ व्हिच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर? विलियम इंग्लिश जिनका देहांत हो गया है, ये कंप्यूटर के कौन से डिवाइस का को-क्रिएटर है? आंसर इज माउस, ये माउस के को-क्रिएटर है। और लैरी टेस्लर, ये भी याद रखिए, जिन्होंने कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड का इन्वेंट किया था, लैरी टेस्लर। विलियम इंग्लिश फॉर माउस एंड लैरी टेस्लर फॉर कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड। Which organization developed COVID-19 BWM app to track biomedical waste? BWM का फुल फॉर्म भी होता है बायोमेडिकल वेस्ट। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेवलप किया है? इट इज सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, CPCB भी बोलते हैं, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सोनम शेरिंग लेप्चा, ये एक पद्मश्री अवार्डी है, हु पास्ड अवे इज रिनाउंड फॉक म्यूजिशियन, ये एक फॉक म्यूजिशियन है सोनम शेरिंग लेप्चा, इनका देहांत हो गया है और ये पद्मश्री अवार्डी भी है। इंडियन रेलवे हैज डेवलप ए मालगुडी म्यूजियम एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन? इंडियन रेलवे एक मालगुडी म्यूजियम बनाया, कौन से स्टेशन में बनाएगा? अरसलू रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में है, यहाँ पे बनाएगा मालगुडी म्यूजियम।
और विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च विच ऐप फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन्स, इंडियन रेलवे ने रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन्स के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? दैट इज OHE इंस्पेक्शन। OHE इंस्पेक्शन, दैट इज OHE का फुल फॉर्म क्या होता है? ओवरहेड इक्विपमेंट। और रेलवे के हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है BK यादव, और ये फर्स्ट एवर CEO भी है, CEO ऑफ रेलवे BK यादव। जॉन ह्यूम who passed away in is the Nobel laureate or in which category? जॉन ह्यूम जिनका देहांत हो गया, ये कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज जीते थे? आंसर इज पीस, नोबेल पीस प्राइज जीते थे जॉन ह्यूम। Which city police launched the Stree initiative to support and empower women victims of domestic violence and abuse? तो कौन से सिटी पुलिस ने स्त्री एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है? दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद सिटी पुलिस ने लॉन्च किया है। गालापागोस आइलैंड, द वर्ल्ड फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? गालापागोस आइलैंड जो कि वर्ल्ड का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, ये कौन से कंट्री में? दैट इज इक्वेडर, इक्वेडर में है। राहत इंदौरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए रिनोड उर्दू पोएट। राहत इंदौरी जो कि एक उर्दू पोएट है, रिसेंटली उनका देहांत हो गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ओन द फर्स्ट प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट प्राइज जीता है स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 में? दैट इज DIAT पुणे। ये क्या होता है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में है। ये जीता है स्मार्ट इंडिया हैकाथन में पहला प्राइज। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च ए नेशनल पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? उस पोर्टल का नाम है सुरक्षा, सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। Who has been appointed as the Director General of Border Security Force, that is BSF? BSF के डायरेक्टर जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है? राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। एंड CRPF दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का AP माहेश्वरी है डायरेक्टर जनरल। एंड CISF दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इनके DG है राजेश रंजन। Which mobile application has been launched by Air Force Chief एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया? राकेश कुमार सिंह भदौरिया के जज जो कि एयर चीफ है, इनके द्वारा कौन सा एप्लीकेशन, एयरफोर्स एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? एप्लीकेशन का नाम है माई IAF, दैट इज इंडियन एयरफोर्स। ये देख सकते हैं ये ऐप। ए न्यू स्पीसीज ऑफ पिग्मी ग्रासहोपर डिस्कवर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ फॉरेन रिसर्चर्स इन श्रीलंका हैज बीन नेम्ड आफ्टर होम? ए पिग्मी ग्रासहोपर श्रीलंका में पाया गया है, कि किनके नाम पे रखा गया है? दैट इज धनीश भास्कर ऑफ केरला, इनके नाम पे रखा गया है और इसका नाम है प्रोडोंटस भास्करी। विच कंपनी हैज लॉन्च इट्स एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन नेम कर्मो जॉब्स इन इंडिया? बेसिकली कर्मो जॉब्स एप्लीकेशन कौन से कंपनी ने लॉन्च किया? दैट इज गूगल, गूगल ने लॉन्च किया है कर्मो जॉब्स ऐप्स। एंड गूगल ने सोडार ऐप एंड नियर बाई शहर भी, ये भी दोनों गूगल का ऐप है। एंड गूगल ने लॉन्च किया द एनीवेयर स्कूल टू बूस्ट ऑनलाइन लर्निंग, लॉन्च बाई गूगल। द एनीवेयर स्कूल भी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हु टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका फॉर द 4th टाइम? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? दैट इज महिंद्रा राजपक्सा is the Prime Minister of Sri Lanka and Gotabaya Rajapaksa is the President of Sri Lanka. Which state has announced the launch of Indra Van Mitan Yojana to make forest dwellers self-reliant? इंदिरा वन मितान योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? द आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च किया है और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बागल एंड गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ अनुसुईया उइके। और कुछ भी लॉन्च किया है और भी कुछ स्कीम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जैसे कि पढ़ाई तुहार द्वार एंड पढ़ाई तुहार पारा
और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, बुल्टू के बोल प्रोग्राम, ये एक ब्लूटूथ बेस्ड प्रोग्राम है। एंड इंदिरा वन मितान योजना, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। एंड गोधन न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा तो लॉन्च किया गया है। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास और संजय नेशनल पार्क है। और सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी छत्तीसगढ़ में है। Which state has retained its top position in implementation of the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, that is अमृत स्कीम? तो कौन से स्टेट ने टॉप किया है? आंसर इज ओडिशा। ओडिशा स्टेट ने टॉप किया है अमृत स्कीम में। Barakha nuclear power plant was in use, located in which country? Barakha nuclear power plant कौन से कंट्री में? आंसर इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे है बारखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय गो एयर एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? गो एयर के सीईओ किन्हें अपॉइंट किया गया है? आंसर इज कौशिक खन्ना। कौशिक खन्ना को गो एयर के सीईओ अपॉइंट किया गया है। व्हिच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम नेम लीप? बेसिकली लीप प्रोग्राम कौन से कंपनी ने स्टार्ट किया था? आंसर इज फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया है लीप। व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर इंडियन एंड मोहन बागान फुटबॉलर हु हैज पास्ड अवे? इट इज मनीतोम्बी सिंह। मनीतोम्बी सिंह जो कि एक फॉर्मर फुटबॉलर है, इनका देहांत हो गया है। विच स्टेट इज प्लानिंग टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क? कौन से स्टेट ने प्लान किया है इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाने के लिए? आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। The prize money for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award has been increased to how much rupees from the previous amount 7.5 lakh rupees? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में पहले प्राइज मनी रखा गया था 7.5 लाख, तो अभी बढ़ा के कितना रखा गया है? आंसर इज 25। 7.5 लाख से 25 लाख रखा गया है। Which state will start the अरुणोदय स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अरुणोदय स्कीम कौन से स्टेट स्टार्ट करेगा? द आंसर इज आसाम। आसाम गवर्नमेंट ने स्टार्ट करेगा। और आसाम गवर्नमेंट ने धन्वंतरी स्कीम और अपनोरो अपन घर स्कीम एंड अरुंधति स्कीम, अभिनंदन स्कीम एंड उत्तरायण स्कीम भी, ये भी आसाम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेम द इंडियन हु हैज बैग द फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो किन्होंने जीता है? इनका नाम है नीलकंठा भानु प्रकाश। इन्होंने जीता है फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन। Which ministry organized a webinar titled Cellular Jail Letters, Memoirs and Memories? तो ये सेलुलर जेल, ये वेबिनार कौन से मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये ऑर्गेनाइज किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने और एक वेबिनार भी लॉन्च किया है, उसका नाम है देखो अपना देश। देखो अपना देश वेबिनार भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैकेनिकल फोरम।